सबसे पहले इस सवाल को ध्यान से पढ़ लीजिए। एस्टेब्लिश लेंस मेकर्स फॉर्मूला और रिफ्रैक्शन formula for refraction through thin lens 1 by f equal to mu minus 1 by r1 minus 1 by r2, where f is the focal length of the lens, r1 and r2 are radius of curvature of two spherical surface enclosing the optical medium of the thin lens, and mu is the refractive index of material of the lens. इस फॉर्मूला को स्टैब्लिश करने के लिए जब हम इस क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे तो दो स्फेरिकल सरफेस कंसीडर कर रहे हैं। यहाँ पर दो स्फेरिकल सरफेस, एक स्फेरिकल सरफेस का ये मिड पॉइंट जिसे पोल कहेंगे, इससे गुजरती हुई लाइन हुई जो आगे प्रिंसिपल एक्सिस बन जाएगी। ये सरफेस है A1 P1 B1 और एक दूसरी सरफेस है इस तरह A2 P2 B2। ये दोनों सतह स्फेरिकल है और इसके बीच के मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, और उस साइड और इस साइड का जो मीडियम है वह दोनों एयर है जो डेंसर है ग्लास से, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। x1 x2 इस स्फेरिकल लेंस का प्रिंसिपल एक्सिस है और P1 P2 दोनों रिफ्रैक्टिंग प्लेन और स्फेरिकल सरफेस का पोल है। अब एक ऑब्जेक्ट यहाँ लीजिए, पॉइंट ऑब्जेक्ट है, वो सोर्स ऑफ लाइट। यहाँ से एक रे इंसिडेंट हो रही है P1 पर और पोल से पास करते हुए बिना डेविएशन के रिफ्रैक्ट हो रही है, और दूसरी रे O से दिखाते हैं इंसिडेंट हुई N1 पर, और यहाँ इंसिडेंट हुई तो नॉर्मल इस जगह का ये है। तो लाइट रे जब एयर से डेंसर ऑप्टिकल लेंस में एंट्री लेगी तो नॉर्मल की तरफ झुक जाती है, इसलिए सीधे ना जाकर थोड़ा झुकी नॉर्मल की तरफ। और अब इस झुकाव वाले लाइट रे को पीछे की तरफ ट्रेस करेंगे तो यहीं पर इसका इमेज बनेगा। दिस इमेज इज फॉर्म्ड बाय रिफ्रैक्शन थ्रू द फर्स्ट सरफेस A1 P1 B1। अब ये रे दोबारा इंसिडेंट हो रही है सेकेंड सरफेस पर। सेकेंड सरफेस पर नॉर्मल ये है, ये नॉर्मल है A2 पर के पास N2 है, यहाँ A2 है अलग। जब वह N2 पर रिफ्रैक्ट होकर डेंसर से रियरर मीडियम में लेंस के बाहर जाएगी तो नॉर्मल से डेविएट होगी और जाकर प्रिंसिपल एक्सिस पर कन्वर्ज हुई, और यहाँ पर उसका फाइनल इमेज बना। ये है रे डायग्राम ऑफ रिफ्रैक्शन of rays emerging from a point source or point object on the principal axis through first surface and then second surface, forming the final image at I2। अब इस इक्वेशन को लाने के लिए फर्स्ट अप्लाई करें रिफ्रैक्शन फॉर्मूला फॉर स्फेरिकल सरफेस एट ए पी बी, यानी A1 P1 B1। रिफ्रैक्शन एट A1 P1 B1 में फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर है, सेकेंड मीडियम इस सरफेस के उस पार ग्लास है, वो म्यू हुआ। इस सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर लेफ्ट से देखें कॉन्वेक्स है, इसका सेंटर दाएं तरफ है जिधर लाइट जा रही है, इसलिए प्लस R1 हुआ। और उसके बाद
ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस यू नॉट जो बराबर होगा P1O P1O और इमेज डिस्टेंस V डैश बराबर होगा P1I1। ये डाटा हुआ यहाँ। अब अप्लाई करेंगे स्फेरिकल सरफेस से रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला μ2/v, μ2 यानी म्यू बाई v डैश माइनस 1/-u0 बराबर μ2 माइनस 1/r1। इस इक्वेशन को लिखेंगे इक्वेशन ए। अब वही फॉर्मूला रिफ्रैक्शन का अप्लाई किया जाएगा सेकंड सरफेस पर, यानी एट सरफेस A2 P2 B2 पर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया माइनस जो इसका इमेज है वही उसका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया V डैश प्लस P1 P2, क्योंकि फर्स्ट सरफेस पर रिफ्रैक्शन के समय नापा गया था P1 से I1, अब नापा जा रहा है P2 P1 प्लस P1 I1, where P2 P1 is thickness of the lens और इमेज डिस्टेंस फाइनली V0 फर्स्ट मीडियम ग्लास है जहां से लाइट निकलती है रिफ्रैक्शन के लिए A2 P2 B2 पर, और सेकेंड मीडियम रिफ्रैक्शन के बाद फिर एयर है, और ये सरफेस कंकेव, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर लेफ्ट की तरफ है, लाइट जा रही राइट की तरफ, इसलिए इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर -r2 होगा। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला अप्लाई कीजिए v μ2 सेकेंड मीडियम बाई V0 माइनस म्यू बाई V डैश प्लस थिकनेस ऑफ द लेंस P1 P2 बराबर फाइनल सेकेंड मीडियम फर्स्ट μ2 माइनस μ1 और R2 के आगे माइनस साइन, ये है इक्वेशन बी। अब ये फॉर्मूला दो अप्लाई किए फॉर रिफ्रैक्शन एट फर्स्ट सरफेस एंड देन रिफ्रैक्शन एट सेकेंड सरफेस। इसमें P1 P2 इज थिकनेस ऑफ द लेंस, शुरू में ही लिखा हुआ है फॉर थिन लेंस, यानी यहाँ थिकनेस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस और के कंपैरिजन में स्मॉल नेग्लिजिबल माना जाएगा, यानी थिकनेस कंसीडर नहीं करेंगे। तब इन दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे, यानी एडिंग इक्वेशन ए एंड बी फॉर थिन लेंस P1 P2 is almost zero in comparison to object distance and image distance। अब A और B को ऐड कीजिएगा तो कैंसिल हो जाएगा कुछ और कुछ बचेगा, आपके सामने लिखिए, अपने से ऐड करिएगा तो बचेगा 1/V0, ठीक है, प्लस 1/U0, ये भी सही है, बराबर फर्स्ट में म्यू -1/R1 और सेकंड में -1 μ/R2। देख रहे हैं सब, ध्यान से देखते रहिए। यहाँ R2 इस दोनों को ऐड किए, ये साइन कन्वेंशन ऑलरेडी ले चुके हैं,
तो ये प्लस हो गया, यहाँ रह गया, ये कैंसिल हो गया, और यहाँ पर म्यू माइनस वन R1 और 1 माइनस म्यू, तो प्लस इधर किए, तो अगले स्टेप में इफ u इक्वल टू infinity, then v is called focal length। इक्वेशन आ रहा है 1/f बराबर म्यू माइनस वन बाई R1 माइनस 1 माइनस R2। यानी अगर आप यहाँ म्यू इधर लेफ्ट लाएंगे तो म्यू माइनस वन, एक माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो जब आप साइन कन्वेंशन नहीं लें तो ये माइनस, अदरवाइज ये बाई कन्वेक्स लेंस है, तो यहाँ पर माइनस R2, क्योंकि क्वेश्चन में थिन लेंस बोला गया, ये नहीं बोला गया किसके लिए। थिन लेंस में कॉन्केव, बाई कॉन्केव या बाई कॉन्वेक्स ये नहीं कहा गया। जब हम बाई कॉन्वेक्स लेंगे तो फर्स्ट सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव आया और सेकंड सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर निगेटिव आया, तो फाइनली रिजल्ट वही आया 1/f। आप उसको ध्यान से देखिए, फाइनली जो रिजल्ट आया वही आया 1/f फॉर एनी स्फेरिकल बाई कन्वेक्स के लिए। यही फॉर्मूला साइन बाई कन्वेक्स के लिए। और अगर हम साइन कन्वेंशन नहीं यूज करते तो यहां लिखते हैं फॉर एनी थिन लेंस, एनी थिन लेंस, ये हो जाएगा 1/f इक्वल टू म्यू माइनस वन बाई R1 माइनस 1/R2। इस बात को कंफ्यूज ना हो जाएगा, जब बाई कन्वेक्स यूज कर रहे हैं तो यहाँ पर ही माइनस आ रहा है, लेकिन अगर हम बाई कन्वेक्स ना यूज करें, कॉन्केव यूज करें, तो फर्स्ट वाला केस हो जाएगा, यहाँ पर R1 माइनस आएगा और R2 प्लस हो जाएगा। ठीक है, और अगर हम प्लेनो कन्वेक्स यूज करें, प्लेनो कन्वेक्स, तो पहले प्लेन फिर कन्वेक्स हुआ, ये हो जाएगा इन्फिनिटी, वो हो जाएगा माइनस। इसलिए जनरल फॉर्मूला फॉर एनी थिन लेंस ये होगा, और फॉर बाई कन्वेक्स लेंस यही होगा। तो इस तरह ये टॉप क्वेश्चन और ये एस्टेब्लिशमेंट के लिए आप बाई कन्वेक्स लेकर इस तरह सॉल्व कर सकते हैं।